वह है आकार सूचकांक, शेप इंडेक्स। ये एक ग्राफिकल मेथड है, लेकिन इसको भी हम सिस्टम एनालिसिस में जो आकार है उसका भी इंडेक्स प्राप्त करते हैं और उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं शेप इंडेक्स, आकार सूचकांक। देखिए, भूतल पर जो विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां होती हैं या जो राज्य होते हैं, वो एक भूवैन्यासिक स्वरूप लिए हुए होते हैं। उनका जैसा स्वरूप होता है, सामाजिक आर्थिक नियोजन पे और विकास पे उसका प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पे यह माना जाता है कि जो इकाई जितना ही क्लोज्ड होगी, संहत होगी, जो इकाई जितना ही कॉम्पैक्ट होगी, वहाँ विकास उतना ही ज्यादा होता है, और जो जितना ही अनियमित होगा, लंबाकार होगा, वहाँ विकास उतना ही कम होगा। तो इसी का अध्ययन, जो आकृति जितना ही कॉम्पैक्ट होगी, वहाँ विकास उतना ही अच्छा होता है। कोई भी आकृति यदि हम लेते हैं तो ज्यामितीय दृष्टिकोण से उसका एक शेप मिलता है, एक आकार मिलता है। वह वृत्ताकार हो सकता है, अष्टभुजाकार हो सकता है, खष्टभुजाकार हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, या रेखीय आकृति हो सकती है। ये सारी आकृतियां हैं ज्यामिति की। और जो भी जो भी शेप मिलता है, वो सारे जो है सर आवाज नहीं आ रही, आपकी माइक म्यूट हो गई है। जो भी आकृतियां हैं, वो आकृतियां या तो लीनियर शेप में होती है, या ट्रेंगुलर शेप में होती है, अथवा स्क्वायर में होंगी, हेक्सागोनल होंगी, है ना, या सर्कुलर होंगी। यही आकृतियां मिलती हैं। और जब हम कैलकुलेट करते हैं इनकी, जब हम गणना करते हैं इन आकृतियों का विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न सूत्रों के माध्यमों से, तो वो जो उनका परिणाम प्राप्त होता है, वो यदि 0 0 के आसपास मिलता है या 0 के आसपास मिलता है, तो हम यह मानते हैं कि वो आकृति लीनियर शेप में है और यहाँ विकास की संभावनाएं कम है। इसी तरह से वो आकृति का जो मान है, वह यदि 0.55 मिलता है, तो ये मानते हैं कि वह ट्रेंगुलर शेप में है। और यह जो ट्रेंगुलर शेप है, वह लीनियर शेप से अच्छा माना जाता है, अच्छा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पहुंच हर जगह संभव होती है। लगभग दूरियां थोड़ी सी लीनियर शेप से कम हो जाती हैं। इसी तरह से यदि 6.4 या 5 के आसपास मिलता है, तब ये मानते हैं कि वह जो शेप है, वह स्क्वायर शेप में है। यदि वो 0.83 या 0.80 से अधिक है, तो ये मानते हैं कि वो हेक्सागोनल शेप में है, और यह और अच्छा विकास यहाँ होने की संभावना है, यह ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और यदि वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार तो पूछना ही क्या, यह सबसे अच्छा शेप होता है, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र से, उस जो एरिया है उसके हर स्थान से सेंटर पे या कहीं भी पहुंचना आसान हो जाता है। तो यहाँ विकास की संभावनाएं आसान हो जाती हैं, विकास की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो इन्हीं का हमको अध्ययन करना है। आइए देखें कौन कौन से मेथड हैं। इनके अध्ययन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने मेथड्स कुछ दिए हैं, उन्हीं का अध्ययन हमको करना है। तो इसमें जो है, जो शेप इंडेक्स में जो पहला फार्मूला है, वह एक पॉन्ड्स नामक विद्वान हुआ था, उसने दिया था। इसने कहा, इसने एक सूत्र दिया, एक एक फार्मूला दिया, जिसको हम कहते हैं, जो है ए अपान आर एम। ए अपान आर एम, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यह फार्मूला है ए अपान आर एम। ए क्या है? एरिया है, जिसका शेप हमको निकालना है, उसका एरिया है। और आर एम क्या है? संबंधित इकाई की परिधि, यानी सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की लंबाई है।
तो पॉन्ड्स के सूत्र में हम जब शेप निकालते हैं, शेप इंडेक्स निकालते हैं, तो इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो उस क्षेत्र का एरिया हमको चाहिए, पूरा क्षेत्रफल चाहिए, और दूसरा जो उसकी बाउंड्री है उसकी लंबाई चाहिए, यानी एक तरह से सरकमफ्रेंस चाहिए। तो इनके आधार पे हम कैलकुलेट करके और परिणाम प्राप्त करते हैं। देखिए, आपको मैं एक और आपको मैं बता दूं कि जो ये परिधि है, परिधि को नापने के लिए परिधि की लंबाई कैसे प्राप्त होगी, तो मुख्य रूप से जो भी प्राकृतिक या राजनीतिक क्षेत्र होते हैं, प्रदेश होते हैं, वह प्रदेश बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते हैं। आप मानचित्र में देखते होंगे कि वो टेढ़े मेढ़े जिगजैग रूप में होते हैं, तो उनको स्केल से मापना संभव नहीं होता है। तो जब स्केल से मापना संभव नहीं होता है, तब हम उसको हम उसके लिए हम अ, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं जिसको कहा जाता है ओपिशोमीटर। ओपिशोमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ओपिशोमीटर होता है वह इस तरह से एक रिंग होता है, इस पे मापन बना होता है, और इसका जो आर है, आर में त्रिज्या, इसकी त्रिज्या एक होती है, आर होता है, और उसका एक मान होता है। अब यह जितनी बार चलता है, इसके स्केल बने होते हैं, और जितना चलता है सेंटीमीटर मिलीमीटर में स्केल बने होते हैं। तो जितनी दूरी चलती है उस पर हम घुमाते हुए चले जाते हैं, जिससे वो पथ प्राप्त हो सकता है। जैसे इस मानचित्र में आप देखिए, नीचे छोटा सा वाल्व ये बना हुआ है, और ये वाल्व जितना चलता है, थोड़ा सा एडवांस है यह, तो वो यह जो सुई है वो उतना चलती है, जितनी बार यह घूमता है उतने मीटर या उतने सेंटीमीटर ये आगे बढ़ता है। तो हमको दूरी प्राप्त हो जाती है कि कितनी दूरी है। जैसे ये चला रहा है, देखिए सीधा, इसी तरह से हम बाउंड्री पे चारों तरफ हमको कर देते हैं। एग्जाम में या अन्य जगहों पे ओप्शोमीटर उपलब्ध होता है, कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे नहीं होता है। तो जिनके पास यदि उपलब्ध है, जहाँ उपलब्ध है वहाँ तो सो फार सो गुड, लेकिन तो जहाँ उपलब्ध नहीं है उसके लिए हम फिर वही अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी लगाते हैं। इसको आपको मैं एक एक्सरसाइज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये देखिए, एक देवरिया जिले का यह मैप है। इसमें देवरिया है, रुद्रपुर है, बरहज है, सलेमपुर है, और भाट पररानी, ये सारे तहसीलें हैं, तालुका है, तहसीलें हैं। इन तहसीलों का हमको शेप इंडेक्स निकाल करके यह पता करना है कि कहाँ विकास की क्या संभावनाएं हैं, और और इनका शेप इंडेक्स कितना प्राप्त होता है। तो हम जो आपको बता रहे थे कि इंडियन टेक्नोलॉजी है, तो उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो एक धागा ले लेते हैं, और कोई भी एक पतला धागा ले लेंगे, और एक जगह से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए जहां हमारा कर्सर दिख रहा है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो इसके किनारे किनारे इसको फैला देते हैं। ये चारों तरफ ऐसे फैलाते हुए चले जाते हैं, और जब ये फैला करके पुनः यहाँ पहुंचते हैं, तो ये पूरे एरिया का, इसका पूरा सर्कमफ्रेंस या पूरी परिधि के पर किनारे किनारे पूरे बाउंड्री पे, पूरे सीमा पे ये यह धागा फैला दिया जाता है, और पुनः इसको हम खोल करके सीधा कर लेते हैं। जब ये फैलाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से चारों तरफ ये आकर के फिट हो जाता है, और पुनः इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, और सीधा करके और पुनः हम इसको स्केल से नाप लेते हैं। और जो इसका स्केल होता है, जो मापक होता है, या स्केल नीचे देखिए दिया होता है, इस स्केल के हिसाब से इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाता है कि कुल कितनी इसकी परिधि है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपका वहाँ मिला रहेगा। तो क्षेत्रफल बरहज, भाटपारानी, देवरिया, रुद्रपुर, सलेमपुर, ये क्षेत्रफल इनके दिए हुए हैं। और इनका हम क्या करेंगे, एरिया यहाँ दिया हुआ है, और एम हम इस विधि से निकाल लेंगे। जैसे ये हमने निकाला हुआ है, देखिए ये धागा मिला है। अब ठीक है। इसको हम क्या करें, सीधा कर दें। ये देखिए नीचे हमने ये लगा रखा है, तो अब इसको हम सीधा कर दें, यहाँ से लेकर के इसको हम सीधा कर दें, तो यहाँ से लेकर के और आगे तक, तो फिर हमको ये मिल जाएगा कि यह कितनी लंबाई है। तो इस तरह से हमको ये मिल जाता है, और हम इसके आधार पे हम इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि इसके आधार शेप पे हम, इंडेक्स। हाँ, हम शेप इंडेक्स, अब ये मिल जाता है। और इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ सीधा कर देते हैं। ये तिरसठ है, तो इसको इस पे हम सीधा कर देंगे, और सीधा करके इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो जो परिधि है, यहाँ आपको दिखा रहे हैं हम, आर्यम जो है, यह आर्यम, ये आर्यम आपको मिल जाता है। और ठीक है। इसको हम एरिया को, जो ये एरिया है, इस एरिया को क्या करते हैं हम, इस आर्यम से हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसका शेप निकल आता है। तो उस आधार पे फिर हम जो शुरू में आपको हमने बताया है, उस आधार पे हमको प्राप्त हो जाता है कि कहाँ कितना
इंडेक्स मिलेगा और वो शेप किस तरह से होगा। ठीक है, बात जी। समझ में आ रही है। तो ये पाउंड्स यस का सर। है, ये सूत्र आपको याद रखना होगा, तभी कुछ संभव है। इसके बाद से एक और विद्वान है, इसके बाद से कुछ और भी विद्वान है। एक विद्वान है गिब्स। तो गिब्स ने, एक विद्वान है, देखिए यहाँ दिया है गिब्स है, तो गिब्स ने भी एक सूत्र दिया, एक फार्मूला दिया है। यह इसका फार्मूला है 4a। ये फार्मूला है जो जो है 4a अपान पाई यल स्क्वायर। यह 4a अपान पाई यल स्क्वायर। अब ए क्या है, ए एरिया है, वही एरिया जो आपको पीछे हमने बताया है, वह ए एरिया है। और जो पाई है, पाई का मान आप जानते हैं कि कितना होता है, पाई का मान 22/7। हाँ, तो पाई का मान 22/7 है। तो हम यह 22/7 हो जाता है, और उसका दीर्घतम अक्षर लॉन्गेस्ट एक्सिस निकालते हैं। तो अब लॉन्गेस्ट एक्सिस हम कैसे निकालेंगे इसको, आपको लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या होता है आइए मैं आगे बताता हूँ। जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है, देखिए जैसे ये है देवरिया, यह देवरिया का, देवरिया तहसील का मैप है। तो इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस यानी जो सबसे अधिक इसकी जो जहाँ लंबाई होती है उसको हम निकालते हैं। जैसे देखिए यह जो देवरिया तहसील है, इस देवरिया तहसील की जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम नाप लेते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब ये हम नाप लें और पुनः इधर से नाप लें, सबसे लंबा यह दिख रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ से लेकर के और पुनः हम यहाँ तक इसको हम नाप लें। तो जब यह हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, नाप लेते हैं, तब हमको पता लगता है कि जो सबसे बड़ा है वो उसके लिए क्या हो जाता है, लॉन्गेस्ट एक्सिस है, सबसे बड़ा ये होगा, है ना। इसी तरह से हम जी। सारे का, रुद्रपुर का है रुद्रपुर नाप लेंगे, बहराइच है बहराइच का नाप लेंगे, हाँ सलेमपुर है सलेमपुर का नाप लेंगे, और भाट परानी है भाट का नाप लेंगे। और इसका क्या है, इसका एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी। तो जब एरिया दिया हुआ रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये एरिया दिया हुआ है, भाट परानी बहराइच देवरिया रुद्रपुर सलेमपुर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम पाई आर स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दो। पाई आर से पाई आर। हाँ ये एरिया दिया हुआ है तो 4 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ यहाँ जी। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो एरिया, और यहाँ 4 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मान निकल आएगा, और पुनः उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, ये जो बाईस पाई एल बटे स्क्वायर सात है इंटू और एल की जो वैल्यू है। यल की वैल्यू जितनी आती है, मान लीजिए आती है, यदि इसकी वैल्यू आती है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर 25। देंगे पुनः, 5 का स्क्वायर 25। 5×5 = 25 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करके और ऊपर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हम निकल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी। तो ये सर ये आपको मिल सनहत जाएगा। क्या होता है? संगत अधिक मूल्य मतलब जो सनहत। कॉम्पैक्ट, अच्छा। कॉम्पैक्ट यस। अधिक मूल्य मतलब यदि एक के पास आता है तो वो कॉम्पैक्ट है, यदि जीरो के पास आता है तो लिनियर शेप में है। अच्छा। हाँ, संगत का मतलब होता है कॉम्पैक्ट। जो संगत है इसका अर्थ होता जी। है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स गोले के आकार में। हाँ सर। हाँ ये होता है। आइए अगला हम देखते हैं, ये ऐसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए एक विद्वान हुआ हैगेट, है ना, ये इसका भी, जी। इसने भी एक सूत्र दिया। तो अधिक मूल्य संगत आकृति को व्यक्त करता है। अब इसने सूत्र दिया, एक कांस्टेंट बना दिया कि 1.2773, यह है 1.2773 इंटू एरिया, यह भी एरिया वही जो हम पीछे बताए हैं, एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब पाई का मान वही 22/7, पाई का जो मान है क्या हो जाएगा 22/7। 7। तो वही है। और पुनः लॉन्गेस्ट एक्सिस, ये आर का मतलब हो गया लॉन्गेस्ट एक्सिस, जिसने जैसे उसने दिया है। तो लॉन्गेस्ट एक्सिस वो हम निकाल लेंगे जिस तरह से जी। आप पहले वाले में हमने निकाला है, तो हम निकाल लेंगे, और पुनः उसका आर स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करके और पुनः पाई में गुणा करके डिवाइड कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा, कोई परिणाम मिल जाएगा। तो ये हैगेट की विधि है। देखिए इसमें भी वही है कि हम, अगला है जो इसमें मान दिया था 1.2773, हाँ हाँ क्या हैगेट सर में, तो इसमें सर किसका मान था सर, पहले से जो मान दिया हुआ है हाँ, इसके बारे में वो जानना जो था। मान दिया है,
जी वह जो मान दिया है वो पहले से अब अगला जो है, आइए अगला देखते हैं। एक अगला विद्वान हुआ मिलर। मिलर ने भी यही कहा कि इसके आधार पर भी जो वैल्यू प्राप्त होती है, तो यदि वो कॉम्पैक्ट है, संहत है, तो वो क्या करेगा, अधिक मूल्य को डिनोट करता है। तो जी यदि अधिक मूल्य प्राप्त होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसने सूत्र दिया यस इक्वल टू ए अपान पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने पीछे देखा था। इसी तरह से मिलर ने भी एक सूत्र दिया कि यस इक्वल टू ए अपान पाई आर स्क्वायर। तो यस उसका शेप इंडेक्स हो गया, जो यस है ये क्या हो गया, शेप इंडेक्स हो गया। ए आपका एरिया हो गया। और आर को हम कैसे निकालेंगे, आर जो पीछे आपको हमने बताया है फार्मूला, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जी तो इस आर को निकालने के लिए हम करेंगे यल अपान टू और पुनः उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। यल यस अपान सर। टू, यल मीन्स लॉन्गेस्ट एक्सिस, यल मीन्स वही जी लॉन्गेस्ट सर एक्सिस। और पुनः उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकाल लेंगे। एक्सपायर कर देंगे। तो जी सर। हाँ, तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अथवा जी इससे भी निकाल सकते हैं, अथवा उसने एक और फार्मूला दिया फिर वही कि 1.273 इंटू ए मीन्स ये क्या हो गया, एरिया हो गया, इंटू एरिया जी सर। और यल स्क्वायर। अब ये यल स्क्वायर क्या होगा, यही ये जो निकाला गया है। लॉन्गेस्ट। हाँ लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट एक्सिस। एरिया है। हाँ लॉन्गेस्ट एक्सिस, एरिया नहीं होगा, लॉन्गेस्ट एक्सिस। एक्सिस, अधिकतम एक्सिस विस्तार, अक्ष। उस क्षेत्र का अधिकतम विस्तार। तो वो यल स्क्वायर हो जी जाएगा, तो यही दिया है यल स्क्वायर। तो इसको हम लॉन्गेस्ट एक्सिस जो होगा उसको लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है। तो ये मिलर का हो गया। ये देखिए इसमें हमने निकाल भी रखा था कि ये इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस यही होगा, फिर जैसे अन्य में निकाले हम लॉन्गेस्ट। ठीक है। जी तो ये लॉन्गेस्ट ठीक है। एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे, हमने विभिन्न विद्वानों के हिसाब से निकाला। अब एक हम चार्ट बना लेंगे, इसको यदि हमको डिनोट करना है तो हम एक चार्ट बना लेंगे। और इस चार्ट पे एक चार्ट बना लेंगे और इस चार्ट पे हम आ, वो उसका जो मान होगा वो मान लिखे देंगे। जैसे देवरिया का है तो मिलर के हिसाब से कितना मिला, तो मिलर के हिसाब से यदि मान लीजिए 0.78 मिला, तो मिलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 0.78, 0.78। आप गिफ्ट से करेंगे तो ये संभव है कि 0.72 मिल जाए, 0.72 मिल जाएगा। तो इससे भी हमको पता लग जाएगा। पुनः पाउंड्स का होगा, इससे भी हम कर लेंगे। अब इन सबके आधार, जितने विद्वान हैं, जो भी आपको फार्मूला दिया गया है, इन सबके आधार पे हम करके और ये हम मिला लेंगे, देखेंगे कितना मिल रहा है। चाहते हैं तो हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, यानी सबको जोड़ दें और जितने इनकी नंबर है उस नंबर से भाग दे देंगे, तो हमको एक फाइनल रिजल्ट भी मिलता है। या नहीं भी मिलता है तब भी हम ये जो मान आया है, इस मान के हिसाब से हम क्या करेंगे, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आपको शुरू में हमने बताया है। यहाँ देखिए शुरू में आपको, आइए मैं बताऊं, शुरू में हमने आपको बताया कि किसका किस तरह का शेप होना चाहिए। ये हमने बताया है कि यदि 0 के आसपास आता है तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यदि 0.55 आता है तो ट्रेंगल हो जाएगा। यदि 0.6 के आसपास आता है तो स्क्वायर हो गया। यदि 0.8 के आसपास आता है तो हेक्सागोनल हो गया। और 9 या 9 से ऊपर आता है, 1 आता है तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर शेप हो गया। तो ये चीजें हैं। इस तरह से हम इन्हीं आकृतियों को हम क्या करेंगे, ये जो चार्ट आपको हमने बताया है, इस चार्ट पे हम इन्हीं आकृतियों को हम लिख देंगे। इस चार्ट पे इसी आकृति को लिख देंगे। जैसे यदि ये मान लीजिए कि हेक्सागोनल हुआ तो यहाँ हेक्सागोनल हो जाएगा। ये यदि ये इसका लंबाकार आएगा तो इसको हम लिख देंगे लेनियर शेप, लंबाकार हो जाएगा। रुद्रपुर ये स्क्वायर में आएगा लगभग, तो स्क्वायर पर लिख देंगे। जैसा जो आएगा उसमें हम इसमें लिखते हुए चले जाएंगे तो वो शेप निकल जाएगा हमारा। बस ये छोटा सा एक टॉपिक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज किया जाता है और तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सर समझ गए हैं।